उमर अफरीदी आउटस्टैंडिंग आर्मी का अफसर था, सोल्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम पीएमए और नॉर्मन मेडल। और उसके बाद जो ब्रिलियंट लड़के होते थे उनकी ट्रांसफर हो जाती थी सिविल सोसाइटी के अंदर, तो इसके अंदर सिविल सर्विस के अंदर। तो वो फॉरेन वो सर्विस में चले गए, फिर वो मिनिस्टर बने और फिर वो सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट बने। तो ये इनकी परवरिश चीफ जस्टिस की, और दैट इज वाई हर बंदा आज याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस की तारीफ कर रहा है। वो कहता है कि इनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते किस पार्टी के हैं, बाकी जब बोलते हैं तो हमें पता चलता है ये किस जमात से बोल रहा है। तो ये जुडिशरी को तबाह करने वाली बात है। तो याह्या अफरीदी साहब का आना हमारे लिए बात है। इनके जो ग्रैंडफादर थे, जो इनके दादा थे, वो फौज में कर्नल थे। आप देखें कि आपकी मिलिट्री फैमिली के अंदर से कितने ऑफशूट्स ऐसे हैं। मैं यही कहता हूं कि आपकी कौमी फौज आपकी कौमी खोख से जन्म लेती है। तो आज हमें ये बताया जा रहा है कि ये वो मेरे भाई ने ठीक कहा कि जब वो 65 वार के अंदर या 71 वार में, तो मैं खुद भी शरीक था, तो जब हम जाते थे तो जीपों पे फूल को बरसाते थे। अल्लाह के करम से अगर आपके दिल में या आपके दिल में फौज की इज्जत है तो ये समझ लें कि 24 करोड़ अवाम के दिलों में भी फौज की इज्जत है। ये वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, ये वो थीम है, ये जो नैरेटिव्स हैं मनफी किस्म के, ये वो फेक न्यूज हैं जो बाहर इधर से भाग के भगौड़े गए हुए हैं, और वहां हनूद और यहूद का मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर उनके ऊपर लग रहे हैं और वो खत्म कर रहे हैं। मैं एक बात अभी करना चाहता हूँ जो हमारे एक्स सर्विसमैनों का है। देखिए, उनकी भलाई के लिए और जो शोहदा की फैमिलीज हैं उनके लिए हम अपनी तौर पे हम मीडिएटर्स हैं। हमारे पावर अपने हाथ में नहीं, लेकिन हम जीएसक्यू को, एयर हेडक्वार्टर को, नेवल हेडक्वार्टर को, सेकंड लाइन फोर्सेस की, इन लोगों को हम कन्वे कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। वो हम करते हैं, अल्लाह के करम से वो करते रहेंगे। कश्मीर में बहुत से अफेक्टेड लोग हैं, मुजाहिद बटालियंस के बहुत सी बेवाएं मुझे मिली मुजफ्फराबाद के अंदर, और उनके अपने मसाइल थे, हमने अपने तौर पे हल किए। मैं खिजर साहब का, मेजर खिजर साहब का मशहूर हूँ कि बड़ी इफेक्टिवली ये यहाँ कर रहे हैं। वहाँ मुजफ्फराबाद के अंदर अली अकबर है ना, अली अकबर उस्मानी है, एक सिपाही है, उसको मैंने सदर इसलिए बनाया कि उसको मैंने कहा अली अकबर वो बड़ी तकरीर ऐसे धड़ल्ले वाली कर रहा था, तो मैंने कहा तुम किधर थे? कहता 71 की जंग में था। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता टांग पे बस लगा, टांग कट गई। तो मैंने कहा देखा तो उसकी प्लास्टिक की लग लगी हुई थी। कहता दूसरी जख्मी हुई और उसके बाद मैं हूं। तो मैंने कहा तुम्हारी पेंशन कितनी है? तो उसने कहा 17,800 रुपए। तो मैंने कहा ये अगर हम एक नायब कासद को और पीएम को 37,000 देने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं मिनिमम पेंशन जो सैलरी है वो इतनी होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जानें दाव पे लगा दी, हाथ हथेली पे रख के वो थोड़ा सा ऑनरेरियम लेके अपनी जान का नजराना पेश किया, और हमारी बहनों अपनी जो बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी बेगमात को भी बेवा कर दिया, अपने वालदैन को भी मारूम कर दिया औलाद से, और हमारी माओ बहनों की इज्जतों को महफूज करने के लिए लांस नायक, नायक, कप्तान, मेजर, हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल तक के लोग जो थे, हमारे वो बेग साहब थे आई स्पेशलिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल, और वो अपने घर से निकल के क्लिनिक में जा रहे थे तो धमाका सदर में हुआ था और उनकी जान चली गई थी। इसके अलावा ये बलूचिस्तान में कोर कमांडर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो शहीद हुए, और मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स, कर्नल, यंग, जिनकी सारी जिंदगी है। कैप्टन उसामा, पीछे मैं उनके घर भी गया, पूरी जिंदगी आगे उनकी पड़ी है। उन्होंने कहा 22 साल उम्र है, अभी इसकी शादी होनी है, मंगनी तैयारी हो रही थी। उसका फादर जो था वो फोरमैन था, उससे मैं मिला। तो मेरा मतलब है इन कुर्बानियों को देख के तो दुश्मन तो तिल मनाता है। बखुदा मैं आपको ये कहूं कि मैं अगले दिन पढ़ रहा था, उन्होंने एक अमेरिकन जर्नल ने एक लिखा हुआ था, उसने कहा मैं पूरी दुनिया में देखा है 65 की जंग में, उसने कहा मैंने एनालिसिस किया है कि अगर पाकिस्तान के 30 या 32 जहाज गिरे हैं तो हिंदुस्तान के 130 या 132 जहाज गिरे हैं। और उसने कहा मैं हेलीकॉप्टर पे जाके नीचे जाके मलबे गिन के आया हूं, और उसने कहा पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की मानी हुई एयरफोर्स है, इनका कोई पानी नहीं। और इसी तरह अफवाज पाकिस्तान में आज दुनिया की 149 मुल्कों के अंदर अफवाज है, उनमें जो एक रेटिंग है उसमें पाकिस्तान फौज 8वें या 9वें नंबर के ऊपर प्रोफेशनल आर्मी है और आउटस्टैंडिंग आर्मी। तो हम इस आर्मी को क्यों, हम इंस्टीट्यूशंस को क्यों तबाह करना चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं
कि अफवाज पाकिस्तान हमारे दिलों के करीब है, हमारे बच्चे जाते रहे हैं, जाएंगे, आइंदा भी जाएंगे और अपनी कुर्बानियां देंगे। हमें अदलिया का एहतराम करना है, अदलिया से भी हमारी रिक्वेस्ट है पॉलिटिसाइज ना हो, अपने आप पता ही नहीं लगना चाहिए। वो ना इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि काजी इंसाफ करते हुए अगर मुद्दई की तरफ देख के मुस्कुराए तो मुद्दा की तरफ भी देख के मुस्कुराए, ताकि ये ना हो कि ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। अगर इतने जलीलुल कदर औहदों पे अल्लाह ने एलिवेट करके हम लोगों को बिठाया है तो उसका खौफ खुदा भी होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि यार मैंने कल जान भी देनी है। और ये औहदे तो बिल्कुल बुलबुले की तरह है। वो नजीर अकबर आबादी ने कहा ना कि जो कब्रे कोहन उसकी उखड़ी तो देखा, ना उज़्वे बदन था ना तारे कफन था, और नजीर हमको पहले हवस थी कफन की, जो सोचा तो नाहक का दीवानापन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सरबरा मीरपुर आज़ाद कश्मीर की धरती पे 27 अक्टूबर को मौजूद हैं, जब कौम योम स्याह मना रही है। इट्स सिम्बॉलिक, डैम सिम्बॉलिक। जनरल साहब, आपने बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। पाकिस्तान विल राइज इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखिए, देयर इज़ नो डाउट पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, और ये दुनिया के नक्शे के ऊपर और ज़्यादा उभर के ऊपर जाएगा। और हम मुश्किलात से गुज़रते रहे हैं और गुज़रते आए हैं, हमने फेस भी किया है। हमने आपसे अपने से 5 गुना दुश्मन को फेस किया है, उसने हर जगह झक मारी है। आपने ये देखा कि रावला बालाकोट के ऊपर मैं अगले दिन गया था उधर वो देखने के लिए, उधर भी किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। तो हम ये चाहते हैं, हम पीसफुल नेशन है, हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीरियों के हकूक़ जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर और रेजोल्यूशंस के मुताबिक दिए जाएँ और फ़लस्तीनियों के भी हकूक़ दिए जाएँ। मैं यूनिवर्सल पीस फेडरेशन में लंदन भी गया, वहाँ भी मैंने कश्मीर की बात की। मैंने न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में भी जाके रैली का, वहाँ जो आपके हैं डॉक्टर आपके उधर है ना फ़ाई साहब, हाँ, ग़ुलाम नबी फ़ाई साहब वहाँ मौजूद थे, उनकी रैली में शिरकत की, हमने सेमिनार्स भी किए। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, सिर्फ मुल्क के अंदर इत्तेहाद चाहिए और मेहनत चाहिए। एक जुमला आपने बोला कि पाकिस्तान जो क्या है, पाकिस्तान की मजबूती कश्मीर की आज़ादी की कुंजी है। इट इज़ की टू लिबरेशन ऑफ कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान और मिस्टर मोदी जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, वही मणिपुर में किया उन्होंने, वही उन्होंने खालिस्तान की तहरीक चलाने वालों के साथ किया, और अपना ऑपरेटर्स जो है दहशतगर्दी का पूरी दुनिया में वो लेके गए हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? कनाडा तक बोल पड़ा कि इन्होंने हमारे सिख जो लोग हैं जो कि कैनेडियन नेशनल हैं उनको असैसिनेट किया है। देखिए, इंडिया एक बाय एंड लार्ज टेरर स्टेट है। आपने देखा कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों को हमने हलाक किया है। उन्होंने कनाडा वालों ने उनका एम्बेसडर को वापस किया है कि आप इधर इन्वॉल्व हैं। इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े मुल्क की इतनी ज़्यादा बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। आप अमेरिकन अपनी वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि आप इधर भी इन्वॉल्व हैं, तो ये हर जगह पे मुल्क के अंदर आसामियों की मूवमेंट है, माओइस्ट के पीछे ये पड़े हैं, खालिस्तान के पीछे पड़े हैं, कश्मीरियों के पीछे पड़े हैं, मणिपुर के अंदर है, और इनको मुंह की खानी पड़ी बांग्लादेश के अंदर, वहाँ भी इनकी मुक्ति बानी की इन्वॉल्वमेंट और सारा उनको सपोर्ट करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद हो। आखिरी बात सर, आज़ाद कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों नीलम जाके वहाँ पे एक फंक्शन किया और उन्होंने फरमाया कि वो बच्चे जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मीरपुर, दुनिया जहान में बैठ के सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा का निशाना बन जाते हैं और पाक फौज के बारे में कुछ बातें करते हैं, मैं चाहता हूँ 15 दिन का तफरीही दौरा उनका इन पहाड़ों और इन बर्फदारों के ऊपर रखा जाए ताकि उनको पता चले एक फौजी कितनी अयाशी कर रहे हैं। देखिए, हमारी ये जो नौजवान नस्ल है उसमें बहुत से तो बहुत अच्छी राह पे हैं, लेकिन कुछ को बेरा रवी के ऊपर गुमराह किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं, इनको ज़रूर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात को सेकंड करूँगा कि इनको सियाचिन पे ले जाएं, हाजी पीर पास पे ले जाएं, और इनको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ जहाँ हमारे सोल्जर जिनके हाथ इम्प्यूट हो जाते हैं, टांगे फ्रीज़ हो जाती हैं, वहाँ लेके जाएं और इनको बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जो, लेकिन इसका एहतसाब बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग बेरवि का शिकार हैं, जो फेक न्यूज़ देते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी सज़ा सख्त तरीन होनी चाहिए। खिज़र साहब का आज फंक्शन, आप इसको कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, मेजर खिज़र साहब के फंक्शन के लिए 10 में से 20 नंबर देना तो बहुत अच्छा और वेरी गुड।
आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।